हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर दोस्तों। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमारी क्लास कौन सी दोस्तों? क्लास है हमारी दोस्तों 9। और सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों? सब्जेक्ट हमारा दोस्तों मैथ। और दोस्तों एक्सरसाइज चैप्टर कौन सा दोस्तों? हमारा 6। तो दोस्तों चैप्टर हमारा 6 और एक्सरसाइज है दोस्तों हमारी 6.2 दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है क्लास 9 की मैथ की बुक। और दोस्तों चलिए, और दोस्तों ये एक्सरसाइज 6.2 और ये है इसका पार्ट 1 दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज है दोस्तों हमारी 6.2 और इसका है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आकृति में यदि AB इज इक्वल CD इज इक्वल EF है, Y अनुपात Z इज इक्वल 3:7 है, तो X का मान ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी आकृति बना देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इसकी मैं यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये हमारी आकृति है दोस्तों। और इसमें दिया हुआ है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। आकृति में दोस्तों AB किसके बराबर है? CD के। और CD किसके बराबर है दोस्तों? EF के बराबर है दोस्तों। और Y अनुपात Z इज इक्वल 3:7 है दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि हम x इज इक्वल z है, क्योंकि दोस्तों यह अंतः एकांतर कोण हो गए दोस्तों। दोस्तों x किसके बराबर है? हमारा z के दोस्तों। x किसके बराबर है दोस्तों? हमारा z के दोस्तों। क्योंकि ये एक अंतः एकांतर कोण बना है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर z बन रहा है दोस्तों। दोस्तों ये वाला कोण हमारा z बन रहा है और ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों x वाला कोण हमारा z कोण के बराबर होगा दोस्तों। अब हम चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम z को हम x भी रख सकते हैं दोस्तों, z को हम x भी रख सकते हैं दोस्तों। इसलिए y इज इक्वल, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों माना। हमें माना कि y कितना है दोस्तों? हमारा 3 को हम m भी लिख सकते हैं दोस्तों, 3m। और अब हमने सुना है कि z की जगह में x लेना है, क्योंकि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। x इज इक्वल में 7m और यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों समीकरण 1 से। दोस्तों यहाँ पर हमें समीकरण 1 से लिखना है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है? x प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारा यहाँ पर दोस्तों ये x और y हमारा 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक ही ओर के अंत एकांतर कोण है दोस्तों। तो दोस्तों x का मान कितना है दोस्तों? x और y का मान 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक ही ओर के एकांतर कोण है दोस्तों।
और दोस्तों x हमारा 7m है और प्लस y कितना है हमारा 3m इज इक्वल 180 डिग्री। दोस्तों x हमारे यहाँ पर 7m था और y इज इक्वल हमारा 3m था। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर 10m इज इक्वल 180 डिग्री। अब हमें m का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हम नीचे ले जाएंगे, 0 से 0 कट गई इज इक्वल 18 डिग्री आ गया, यानी कि m हमारा 18 डिग्री आ गया दोस्तों। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें x ज्ञात करना है दोस्तों, x ज्ञात करना है दोस्तों x ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि x कितना हमारा 7m 7m x इज इक्वल 7 ऐसे ही कि ऐसा, और m का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 18, और 18 के साथ गुना करने पर यानी कि x का मान हमारे पास दोस्तों 126 डिग्री आएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दूसरे की आकृति मैं यहाँ पर बना देता हूँ दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। दोस्तों इस प्रकार के इस दूसरे क्वेश्चन के दोस्तों हमारी आकृति और दिया हुआ है ए बी किसके बराबर है दोस्तों सी डी के, और क्या दिया हुआ है कोण जी ई डी किस इज इक्वल 126 डिग्री है, यानी कि जी और ई और डी ये वाला पूरा कोण 126 डिग्री का दोस्तों। और तो ज्ञात क्या करना दोस्तों हमें, कोण ए जी ई एफ, कोण जी ई एफ, कोण एफ जी ई दोस्तों ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं यहाँ पर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ए जी इसी को ले लेते हैं दोस्तों, कोण ए जी ई, कोण ए जी ई किसके बराबर है दोस्तों जी ई डी, क्योंकि दोस्तों कोण ए जी ई किसके बराबर दोस्तों जी ई डी के, क्योंकि दोस्तों इसका कारण क्या होगा हमारा, क्योंकि अंत एकांतर कोण, क्योंकि दोस्तों यह अंत एकांतर कोण हो गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा z बन रहा है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, और z में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी कि 126 डिग्री का आ गया दोस्तों। ए जी ई कितना है दोस्तों हमारा 126 डिग्री, क्या आ गया दोस्तों हमारा ए जी ई आ गया दोस्तों। अब हमें ज्ञात क्या करना है जी ई एफ, यानी कि जी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है दोस्तों। इसलिए कोण जी ई एफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोस्तों जी ई कोण जी ई डी माइनस एफ ई डी, यानी कि जी ई डी में से कोण हमें एफ ई डी या क्या माइनस करना दोस्तों एफ ई डी, एफ ई डी याद करना दोस्तों। कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ याद करने के लिए जी ई डी माइनस एफ ई डी, यानी कि जी ई डी कितना है दोस्तों हमारे पास 126 डिग्री आएगा हमारा जी ई डी, और एफ ई डी कितना है, यानी कि यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, यानी कि ये 90 डिग्री का दोस्तों। कोण जी ई एफ इज इक्वल
126 में से हम 126 में से हम 90 घटा देंगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारे पास। 126 में से 90 घटाने पर दोस्तों यहाँ पर 126 में से हम 90 घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पर 6 दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर 36 डिग्री आ गया। यानी कि 126 में से हम 90 घटाने पर 36 डिग्री आ गया दोस्तों। क्या आया हमारे पास, GEF, यानी कि ये वाला दूसरा कोण भी हमारे पास आ गया। इसके आगे हम टिक लगा देते हैं। और ये वाला कितना आया दोस्तों हमारा, 36। ये वाला कोण हमारे पास 36 डिग्री का आ गया दोस्तों। अब ज्ञात क्या करना है, FGE, यानी कि FGE यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए दिखाता हूं मैं कैसे करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें FGE कोण FGE ज्ञात करना है दोस्तों। FGE ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस AGE इज इक्वल 180 डिग्री। और इसके कारण क्या आएगा दोस्तों, रैखिक कोण। दोस्तों FGE यानी कि FGE ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए हमें और ये वाला जोड़ दे देंगे हम, ये वाला और जोड़ देंगे AGE, यानी कि AGE इन दोनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये हमारा रैखिक युग्म बन गया दोस्तों ऐसे वाला। अगर ये पूरा गोला होता तो ये हमारा संपूर्ण कोण बनता दोस्तों। FGE यानी कि कोण FGE ज्ञात करना है दोस्तों हमें। और प्लस AGE कितना है दोस्तों हमारे पास, 126 डिग्री है दोस्तों। और इज इक्वल 180 डिग्री आ गया। और कोण FGE, अब हम चर को एक तरफ लेते हैं और एचर को एक तरफ। यहाँ पर ये 126 प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का 126 डिग्री हो जाएगा। 180 में से दोस्तों में 126 डिग्री को घटाना है दोस्तों, इसीलिए कोण FGE हमारा आ जाएगा दोस्तों। अब मैं इसको घटा देता हूँ। दोस्तों FGE यानी कि हमारे पास 54 आएगा दोस्तों। 180 में से 126 घटा देने पर दोस्तों 10 में से 6 गए हमारे पास, यहाँ पर 4 बचेंगे, यहाँ पर 7 बच गए, 7 में से 2 गए यानी कि 5 बचेंगे। और यहाँ पर 1 में से गया यानी कि 0, यानी कि हमारे पास 54 डिग्री जाएगा। यानी कि FGE ये वाला FGE ये वाला कोण कितना है दोस्तों हमारे पास, ये वाला दोस्तों कोण हमारा 54 डिग्री आएगा। और दोस्तों एक्सरसाइज चैप्टर 6 या एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर हमारा समाप्त होता है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।